नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 6 घंटे से कम सोना सेहत के लिए किस तरह हानिकारक हो सकता है और कौन-कौन सी बीमारियां हैं जो कि अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं लेते हैं, 6 घंटे से कम सोते हैं, तो इन बीमारियों का फ्यूचर में सामना भी करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती है। कई लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमें अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि 6 घंटे से कम सोने पर एक नहीं 4 बीमारियों फ्यूचर में दरवाज़ा खटखटा सकती है। देखिए, होता क्या है कि नींद नहीं पूरी होना एक आम समस्या बन रहा है और जिसकी वजह से जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी इम्पैक्ट होती है, हमें भूख नहीं लगती और कई तरह की समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो औसतन आदमी को, युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए कम से कम 8 घंटे तक सोना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे शरीर पर धीरे-धीरे उसके प्रभाव आना चालू हो जाते हैं। देखिए, पहला जो प्रभाव होता है वो है वज़न बढ़ना। 6 घंटे से अगर कम सोते हैं तो फ्यूचर में डायबिटीज़, मोटापे की समस्या हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि नींद की वजह से क्या होता है, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक लेप्टिन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, जो कि हमारी भूख को काबू में रखता है। अगर हम प्रॉपरली नींद नहीं लेंगे, तो लेप्टिन का जो लेवल है, वो स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से हमें भूख और ज़्यादा लगने लगेगी, हम ज़्यादा खाने लगेंगे और इसकी वजह से मोटापा भी बढ़ सकता है और डायबिटीज़ का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि सभी युवा लोग मिनिमम 8 घंटे की नींद लें, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। देखिए, जो दूसरा इसका सबसे विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो है मेमोरी पे। देखिए, अगर नींद की कमी हो जाती है, अगर नींद हम 6 घंटे से कम लेते हैं, 8 घंटे से कम की नींद लेते हैं, तो इसका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। देखिए, अगर समय के साथ आप नींद नहीं लेंगे, तो उससे होता क्या है कि नींद की कमी होने के कारण जो सूजन पैदा करने वाले हानिकारक तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी याददाश्त पे असर होता है और इसकी वजह से हो सकता है कि अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है युवाओं के लिए। इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा, आपका लेप्टिन का लेवल भी प्रॉपर्ली इंक्रीज़ होगा, आपकी मेमोरी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मेमोरीज़ भी आपकी शार्प बनी रहेगी। देखिए, तीसरा जो सबसे बड़ा असर इसका होता है, वो होता है इम्यूनिटी पे। देखिए, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पर्याप्त इम्यून सिस्टम नहीं लेंगे, तो हमारा जो इम्यूनिटी है, वो इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि जितनी ज़्यादा नींद हम प्रॉपरली लेंगे, उतना ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हानिकारक कीटाणुओं से वो फाइट करता है। इसलिए कीटाणुओं से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें प्रॉपर मात्रा में नींद लेनी होगी, क्योंकि 8 घंटे नींद लेने के बाद ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो प्रॉपरली वर्क करेगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इंक्रीज़ होगी हमारी बॉडी की। देखिए, जो चौथा है, वो है हृदय रोग। देखिए, कम नींद लेने से हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जो 6 घंटे से कम सोते हैं, उनको हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम नींद लेते हैं, तो जो हमारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उनको मरम्मत करने का, उनको ठीक करने में मदद मिलती है और इससे क्या होता है, जो हमारा हृदय होता है, उसको भी आराम करने का मौका मिल जाता है। देखिए, मैं आपको जो ये बातें बताता हूँ ना, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो साइंटिफिक बातें होती हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, क्योंकि सोते टाइम क्या होता है कि रक्त वाहिकाएँ को मरम्मत करने का टाइम मिल जाता है। वो अपने आप को एक रीप्रोसेस करते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर का हर पार्ट एक प्रॉपर रिलैक्सिंग पोज़ीशन में चल जाता है और रिकवर की कोशिश करता है, अपने आप को रिफ्रेश करता है। इसी तरह से जो हमारा हृदय होता है, उसको भी रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए 6 घंटे से कम सोने से ये रिफ्रेशमेंट बॉडी को नहीं मिल पाता। इसलिए आप 7 से 8 घंटे सोएँ, जो कि बॉडी के लिए मिनिमम ज़रूरी होता है। इससे आपको हृदय रोग, इम्यून सिस्टम, मेमोरीज़, वज़न का बढ़ना, ये सारी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, ये बीमारियाँ नहीं होंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।